प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में विलोम शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और जितनी भी एग्जाम में आपकी हिंदी आती है तो उन सब के लिए हार्मफुल रहती है। ठीक है ना। बट आपको करना क्या है कि इस क्लास को देखना ना भूलें। लगभग 4 से 5 क्लास में आपके ये विलोम शब्द सारे हो जाएंगे। और आपने देखा कि सुबह की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द को लेकर चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको बस देख लेना है, क्योंकि ऑप्शन से आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। आइए अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम सब क्या देखने वाले हैं आज? विलोम शब्द देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो बात ये आती है विलोम शब्द क्या होते हैं। क्या आपको पता है विलोम शब्द का अर्थ ही विपरीत शब्द होता है। विपरीत शब्द बोले तो अपोजिट शब्द होते हैं आपके, है ना। ये देखिए क्या होते हैं आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द की हम डेफिनेशन बताते हैं कि जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द अर्थात किसी शब्द के अर्थ के विपरीत अर्थ वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। यानी कैसा अर्थ देगा वो? आपका विपरीत अर्थ देता है। विलोम शब्द को आप विपरीतार्थ कहते हैं, या विरुद्धार्थी भी कहते हैं, या उल्टा शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, दिन का विलोम होता है रात। ठीक है ना। दिन रात के विपरीत है। दिन और रात एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये तो हमें सभी नॉर्मल की पता है कि विलोम शब्द होते क्या है। ठीक है ना। लेकिन हमें शब्द याद रखना है। कई बार पेपर में वो ऐसे शब्द देता है जिनका हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है ना। आप जैसे देखिए, अब ये जो शब्द आए हैं इनके हमें क्या पता करना है? विलोम शब्द लिखना है आपको, किस शब्द का क्या विलोम होता है। ठीक है ना। पहले जो शब्द है आपका वीर, क्या है अपना? वीर। वीर का विलोम शब्द क्या होता है? तो वीर का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है काया। वीर का विलोम क्या होता है? काया। आप कहोगे उपकार, क्या शब्द आया अपना? उपकार। उपकार का क्या हो जाएगा? आप कहोगे उपकार का होता है अपकार। ठीक है ना। अनुज, क्या होता है? अनुज। अनुज का जो बड़ा होगा वो कहलाता है आपका क्या? अग्रज। ठीक है ना। अगला है राजा। क्या शब्द है आपका? राजा। तो राजा के कुछ शब्द याद रखना। राजा का होता है आप रानी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर रानी ऑप्शन में नहीं तो आप ऑप्शन लगाएंगे प्रजा। क्या लगाएंगे आप? प्रजा ऑप्शन में लगाएंगे। और अगर प्रजा भी ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाओगे रंग। ठीक है ना। ये किसके विलोम शब्द होते हैं आपके? ये राजा का। राजा का रानी भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है, और राजा एक राजा तो दूसरा क्या कहलाता है आपका? रंग कहलाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसी में जो अगला है सुबह, तो ये तो आपको सुबह ही पता है कि सुबह का आप विपरीत क्या होता है? तो आप कहते हो शाम। धरती, कौन सा शब्द आया आपका? धरती। धरती का जो अपोजिट होता है वो क्या कहलाता है आपका? गगन कहलाता है। प्रशंसा, क्या शब्द है अपना? प्रशंसा। प्रशंसा का विपरीत क्या होता है? तो आप बोलोगे निंदा होती है। विद्वान, क्या शब्द आया आपका? विद्वान। अगर कोई विद्वान है तो सामने वाला उसको कैसा कहलाएगा? मूर्ख कहलाएगा। कैसा कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। ठीक है ना। अब इसी के आगे जो वर्ड आते हैं आपके वो देखिए। अगला शब्द है विशाल। कौन सा शब्द है आपका? विशाल। विशाल का आप क्या अपोजिट लगाएंगे? तो विशाल का जो कहलाता है वो क्षुद्र कहलाता है। एक विशाल है तो सामने वाला क्या कहलाएगा आपका? क्षुद्र कहलाता है। ठीक है ना। अगला है अमर। एक व्यक्ति अगर अमर है, कैसा है? अमर है, तो दूसरा हो जाएगा मृत्य, मतलब जिसकी मृत्यु होगी, मृत्य। ठीक है ना। अगला है उदय। क्या है? उदय अगर होता है तो शाम को हम बोलते हैं अस्त हो गया है। किसी का उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होगा। अगला शब्द है शीतल। कौन सा शब्द है आपका? शीतल। तो शीतल का जो अपोजिट रात आपकी शीतल होती है, जबकि दिन कैसा होता है आपका? तो आप कहोगे उष्ण होता है। शीतल का अपोजिट क्या होगा आपका? उष्ण होगा। गहरा, क्या शब्द है आपका? गहरा। गहरा का होगा आपका छिछला। गहरा का अपोजिट क्या होगा आपका? छिछला। अगला शब्द है गुण। क्या है? गुण। अगर किसी में गुण है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कि उसमें क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अवगुण। विश्वास। तो विश्वास का तो आपको सबको ही पता है क्या होता है? अविश्वास। क्या हो जाएगा? अविश्वास। अगला शब्द है अंधकार। कौन सा है? अंधकार। अंधकार का जो विपरीत होगा वो क्या कहलाएगा आपका? प्रकाश कहलाता है। अंधकार का विपरीत क्या कहलाता है आपका? प्रकाश कहलाता है।
तो देखिए यहाँ तक कि हमने शब्द देख लिए किसके क्या विपरीत शब्द होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसी में जो अगला अपना आता है आकाश। आकाश का अपोजिट क्या होता है? तो आकाश का जब आप अपोजिट की बात करते हैं तो आकाश का क्या बताएंगे? पाताल। क्या बताएंगे? आकाश का क्या होता है आपका? तो आप कहोगे पाताल होता है। ठीक है ना। आलसी, जैसे कोई व्यक्ति कैसा है? आलसी है, तो आलसी का जो अपोजिट होता है भैया वो उद्यमी होता है। कैसा होता है? उद्यमी। अगला है आसमान। कौन सा शब्द आया आपका? आसमान। तो आसमान का जो शब्द होगा, देखो थोड़ा सा एक और चीज, आलसी। आलसी का हमने क्या लिखा है? उद्यमी। उद्यमी की जगह पे हम परिश्रमी भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? परिश्रमी भी कह सकते हैं आप, या इसी का एक और शब्द भी आप इसको कर्मठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? कर्मठ भी कह सकते हैं। किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? आलसी के। उद्यमी भी, परिश्रमी भी, या कर्मठ भी हो सकता है। अगला जो शब्द आया अपने पास, आसमान। कौन सा शब्द है अपने पास? आसमान आया। तो आसमान का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे धरती हो जाएगा। अपोजिट शब्द क्या होगा आसमान का? धरती। कठिन। कठिन का क्या होता है? तो आप कहोगे मेरे प्यारे बच्चों सरल होता है। ठीक है ना। आप जैसे आपने कहा कायर, तो अभी यार आप सुबह ऊपर ही पढ़ के आए थे, उसका नाम क्या है? वीर। एक है धनवान। कैसा है? धनवान। धनवान का जो अपोजिट होगा, तो उसका जो अपोजिट कहलाएगा वो धनहीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? धनहीन कहलाता है। अगला लाभ। लाभ का तो आप जानते ही हो क्या होगा आपका? हानि हो जाएगी। लाभ का हानि भी होती है, इसी को हम क्षति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्षति के नाम से भी इसको पर जानते हैं। लाभ हुआ है तो हानि भी होगी, यानी क्षति भी होगी। अगला है जीवन है। क्या है? अगर जीवन लिया है तो आपको पता है मरण या मृत्यु निश्चित ही है। जीवन है तो मरण भी होगा, यानी क्या हो जाएगा? मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है ना। अगला देखिए दुष्ट। कौन सा शब्द आया आपका? दुष्ट शब्द आया है। अगर कोई दुष्ट है तो उसका अपोजिट व्यक्ति कैसा कहलाएगा आपका? तो आप कहोगे वो सामने वाला बहुत सज्जन व्यक्ति। रात है तो दिन भी होगा। रात है तो क्या हो जाएगा आपका? दिन भी होगा। शाश्वत है। क्या शब्द आया आपका? शाश्वत। शाश्वत का जो अपोजिट शब्द होता है वो क्या कहलाएगा आपका? क्षणिक कहलाता है। शाश्वत का अपोजिट क्या कहलाएगा? क्षणिक। तो आगे क्या आप पढ़े? एक मिनट। आगे देखिए सुंदर। कौन सा शब्द है अपना? सुंदर। तो सुंदर का कैसा हो जाएगा? सुंदर अगर कोई लग रहा है तो मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कुरूप हो जाएगा। अनिवार्य। कौन सा शब्द आया है? अनिवार्य। अगर अनिवार्य है तो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा आपका? वैकल्पिक। इच्छा। क्या शब्द आया आपका? इच्छा। इच्छा का जो अपोजिट हो जाएगा आपका वो कहलाएगा अनिच्छा। क्या हो जाएगा? अनिच्छा। उत्तम। कहते हैं ना उत्तम पुरुष। जब उत्तम है तो इसका अपोजिट हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम। नभ। क्या है? आकाश की बात चल रही है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नभ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? भू हो जाएगा। निर्माण। निर्माण का अपोजिट क्या हो जाएगा? ध्वंस। निर्माण का अपोजिट क्या होता है आपका? ध्वंस होता है, जिसको हम एक और कहते हैं नाश होना। ध्वंस भी होता है और नाश भी कहलाता है। ये आपकी किसके अपोजिट हो गया आपका? निर्माण। तो इतने शब्द जो है इनको और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। और इनको आप दोबारा से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए अब आप, अगला जो है हमारे पास शब्द आया है, कौन सा है? कि नूतन। कौन सा शब्द आया आपका? नूतन। नूतन का पर्याय क्या है? नूतन का जो आप पर्याय बताएंगे, बताइए नूतन का पर्याय क्या होता है? तो नूतन का जो पर्याय होता है वो आप कहेंगे पुरातन।
नूतन का पर्याय क्या होता है? तो आप कहेंगे नूतन का जो पर्याय होता है वो होता है पुरातन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मधुर। कैसा है? कोई व्यक्ति कैसे बोलता है? तो आप कहते हो मधुर बोलता है। मधुर के अपोजिट क्या हो जाएगा? वो सामने वाला कैसा बोलता है? कटु। कटु बोले तो कर्कश, उसकी आवाज चुभती है। अगला है स्वतंत्रता, यानी अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, कौन सा शब्द आया है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का जो अपोजिट होता है वो परतंत्र होता है। क्या होता है आपका? परतंत्र। क्या शब्द हो जाएगा? तो देखिए आप, स्वतंत्र का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? परतंत्र होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, अग्रज। क्या शब्द आया आपका? अग्रज आया है। अग्रज का अपोजिट क्या होता है भैया? तो आप कहोगे अनुज होता है। अनुकूल। अनुकूल का अपोजिट क्या होता है? किसका बताना है आपको? अनुकूल। अनुकूल का क्या होता है? तो आपको पता है प्रतिकूल होता है। ठीक है ना। अगला शब्द अर्थ। क्या शब्द आया है? अर्थ। अर्थ का क्या होता है? अगर अर्थ हो रहा है तो मतलब अनर्थ हो रहा है। क्या हो जाएगा? अनर्थ। अगला शब्द आदर। क्या हो जाएगा? आदर। आदर का क्या हो जाएगा? निरादर या अनादर भी आप कह सकते हैं। आदर, अनादर, या जिसको अपन एक और बोल सकते हैं क्या? निरादर। निरादर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब शब्द है उचित। कौन सा शब्द आया आपके पास? उचित। उचित का आप क्या लिखेंगे? तो उचित शब्द आया है। उचित का जो होगा आपका, आप कहोगे अनुचित। कैसा है? उचित है मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। इधर ही एक शब्द आया उत्थान। क्या शब्द आया आपका? उत्थान। अगर किसी ने शुरुआत की है मतलब उत्थान हो रहा है, तो उसका एक समय बाद क्या होगा? पतन भी होगा। अगला शब्द उपयोगी। कौन सा शब्द है अपना? उपयोगी। अगर उपयोगी शब्द है, तो उपयोगी शब्द का अपोजिट अगर हम करेंगे तो उपयोगी कैसा हो जाएगा? तो आप कहोगे अनुपयोगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? अनुपयोगी। इधर ही अगला बताए कृतज्ञ। कौन सा शब्द आया आपका? कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो हो जाएगा अपोजिट, तो कृतघ्न हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा आपका? कृतघ्न। प्राचीन। अब बताइए, देखो एक शब्द आया आपका क्या? प्राचीन। तो प्राचीन के आपको शब्द याद रखना कौन कौन सा हो सकता है आपका? प्राचीन है तो मतलब नवीन होगा। कैसा हो सकता है आपका? नवीन हो सकता है। अगर नवीन है तो नवीन के साथ साथ अर्वाचीन भी होता है। क्या होता है? अर्वाचीन। नवीन, अर्वाचीन, या जिसको हम एक और शब्द भी दे सकते हैं क्या? आधुनिक। क्या शब्द बोल सकते हैं हम इसको? आधुनिक भी बोल सकते हैं। प्राचीन के विलोम कौन कौन से होंगे? नवीन, है ना, अर्वाचीन, या जिसको हम आधुनिक भी कहते हैं। ठीक है। अगला व्यक्ति व्यक्तित्व। कौन सा शब्द है आपका? व्यक्तित्व। यानी व्यक्तित्व है तो अपन बताएंगे इसका जो अपोजिट हो जाएगा आपका व्यक्तित्वहीन। व्यक्तित्वहीन, इसका जो है अपोजिट होता है व्यक्तित्वहीन। अगला जो है सज्जन। सज्जन का अपोजिट क्या होता है? तो आपको पता है वो होता है दुर्जन। अगर कोई आए कि सज्जन आए हैं मतलब कौन हो जाएगा? दुर्जन। इसी को हम खल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खल कहते हैं। इसी को हम दुष्ट कहते हैं। इसके जो अपोजिट है वो नाम याद रखना है। सज्जन का कौन कौन? दुर्जन, खल या दुष्ट होता है। आगे देखिए, अगला जो है सफलता। सफलता है, अगर सफलता मिलती है तो असफलता इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना। सुरक्षित। तो सुरक्षित का आप कैसे बताओ? सुरक्षित का अपोजिट होता है कौन सा? असुरक्षित। ठीक है ना। देखिए इधर के हमने कुछ शब्दों के पर्याय देख लिए। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब हमारे पास अगला जो शब्द आया है वो है सुराज। कौन सा शब्द है आपका? आप कहोगे सुराज किसका पर्याय है? और इस सुराज का आप विलोम बताएंगे। तो सुराज का जो विलोम शब्द आप बताते हैं किसका? सुराज। तो सुराज का है कुराज। क्या हो जाएगा आपका? कुराज हो जाएगा। अमृत। क्या शब्द है आपका? अमृत। तो बताइए अमृत का अपोजिट क्या होता है? तो आप कहोगे विष। आज। आज का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे कल हो जाता है।
उदार। कैसा व्यक्ति है? उदार व्यक्ति है। यानी आप कहोगे अगला जो है वो कृपण कहलाता है, या जिसका आप बता सकते हो उदार है, तो इसका अपन बताएं अनुदार। तो आपको इसके वर्ड भी याद रखना। नेक्स्ट वर्ड आया गुलाम। क्या शब्द आएगा आपका? गुलाम। तो आप कहते ना अगर मैं गुलाम हूं तो एक ना एक दिन तो मैं कैसा हो जाऊंगा? आजाद हो जाऊंगा। कैसा हो जाऊंगा? आजाद हो जाएंगे हम। आगे देखिए, अगला शब्द आया है डर। क्या शब्द है? डर। डर का आपका हो जाएगा कौन सा? निडर। अगला है धनी। कैसा व्यक्ति है? धनी अगर कोई है तो धनी के जो हम लिखेंगे वो है निर्धन। कैसा हो जाएगा आपका? निर्धन हो जाएगा। या जिसको आप कहते हो दरिद्र। कैसा है? दरिद्र भी इसका पर्याय होता है। अब आगे देखिए, धनी का अपोजिट क्या होगा? निर्धन। निर्धन भी बोलते हैं, दरिद्र भी कहते हैं। अगला है पाप। पाप होता है तो कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा होगा? पुण्य हो रहा होगा। ठीक है ना? या जिसको हम एक और शब्द बता सकते हैं, पुण्य भी बोल सकते हैं, या जिसको हम निष्पाप भी कहते हैं। अगला शब्द देखिए निर्मल। कौन सा शब्द आया आपका? निर्मल। तो बताइए निर्मल का अपोजिट क्या होगा? कौन सा शब्द आया आपका? निर्मल। तो आप सोच लीजिए निर्मल का अपोजिट होगा क्या? तो निर्मल का आप जो अपोजिट बताएंगे, निर्मल का होता है मेरे प्यारे बच्चों मलिन। निर्मल का अपोजिट क्या होता है आपका? आप कहोगे निर्मल का अपोजिट होता है क्या? मलिन। अब अगला शब्द देखिए। अब हमारे पास यहाँ तक पाप तक पहुंच गए हो आप। अगला है निर्मल हो गया। अब जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है आपका कौन सा शब्द? पुरस्कार। कौन सा शब्द है आपका? पुरस्कार। पुरस्कार अगर किसी को दिया जाता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, आप कर देंगे उसका क्या? तिरस्कार। पुरस्कार देने के लिए बुलाते ही तिरस्कार व्यक्ति को भगा दिया जाता है। ठीक है ना? या फिर अगर उसको तिरस्कार नहीं कर रहे तो आप उसको देते हो क्या? दंड। अगला शब्द है सघन। सघन का अपोजिट होता है क्या आपका? विरल। सघन का अपोजिट क्या होता है आपका? विरल। अगला है सरल। सरल का होता है, एक तो होता है कठिन। कैसा होता है? कठिन। और अगर कठिन नहीं है तो आप शब्द बात करते हैं जटिल की। इसका बिलोंग क्या है आपका? जटिल भी होता है। और जटिल नहीं है तो आप बता सकते हैं कुटिल। कौन सा बता सकते हैं? कुटिल। यानी सरल के जो बिलोंग शब्द है वो कौन कौन से हो जाएंगे? कठिन, जटिल और कुटिल। ठीक है ना? अगला है उन्नति। क्या शब्द आया? उन्नति। उन्नति का हो जाएगा आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? अवनति। अपोजिट क्या होगा आपका उन्नति का? उन्नति का जो बिलोंग होता है वो क्या कहलाता है? अवनति। अब देखिए नेक्स्ट शब्द है कौन सा? ज्ञान। अगर किसी के पास ज्ञान है तो मतलब अपोजिट कैसा कहलाएगा? अज्ञानी कहलाएगा। अज्ञान। मीठा। तो मीठा का जो आप बताते हैं भैया, मीठा है मतलब कड़वा है। कड़वा भी बता सकते हैं आप, इसका फीका भी बता सकते हैं। विजय। विजय का तो आपको पता ही है क्या होती है? पराजय होती है। विजय का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? पराजय। सम्मान। सम्मान का अपोजिट क्या होता है? आप कहोगे अपमान। कठोर। कठोर का तो आपको पता है कौन से होंगे? कठोर है मतलब सामने वाला कैसा हो जाएगा आपका? कोमल है। कैसा है? कोमल। जिसको हम मृदुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुल कहते हैं। अगला शब्द आया आपका कौन सा? चंचल। कौन सा शब्द आता है आपका? चंचल आया है। तो देखिए चंचल जो शब्द है इसके बाद हम देखते हैं चंचल मतलब क्या होता है? चंचल का अपोजिट होगा आप कहोगे स्थिर। जैसे आपका ना, आप बच्चों का दिमाग थोड़ा चंचल होता है। चंचल है मतलब इसका बिलोंग कैसा हो जाएगा? स्थिर। या इसको हम बोल सकते हैं एकाग्र। क्या बोल सकते हैं? एकाग्र बोल सकते हैं। इसको ही हम बोल सकते हैं अगर चंचल है मन तो उसको अपने रखना पड़ता है कैसा? शांत रखना पड़ता है। एक और इसका जो बिलोंग हो जाएगा, चित्त बोल सकते हैं। चित्त या इसी का एक और नाम है गंभीर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए ये हमने कुछ और बिलोंग शब्द देख लिए। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है,
इधर तक के जो विलोम शब्द हैं वो आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। बस आपको बस करना क्या है, 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, आपके पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे के विलोम शब्द हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलेंगे तो आपके सारे वर्ड पूरे हो जाएंगे। बस आपको करना क्या, बस थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई को देना ही देना है।